वर्ल्ड वॉर में हम बात करें हॉर्मूज, क्योंकि समंदर वही है, रास्ता वही है, लेकिन अब किराया नया है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मूज अब ईरान की नई कमाई का जरिया बन जाएगा। तेहरान ने दुनिया को साफ मैसेज दिया है, हॉर्मूज से गुजरना है तो टोल देना होगा, और वो भी 1-2 लाख नहीं, हर जहाज से करीब करीब $10 लाख। मतलब समंदर में एंट्री का टिकट लगेगा। अब ईरान के हाथ तेहरान का हिसाब भी तैयार है। हर साल $43 अरब यानी हर दिन करीब $118 मिलियन की कमाई। अमेरिका ने समझाया, मनाया भी, लालच भी दिया, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। और अब सवाल सिर्फ टोल का नहीं है दर्शकों, सवाल है क्या हॉर्मूज नया पनामा बनने जा रहा है? क्या दुनिया के तेल कारोबार की कीमत अब तेहरान तय करेगा? और क्या इस फैसले से पूरी दुनिया में महंगाई की नई लहर उठेगी? आखिर तेहरान का नया फरमान क्या है हॉर्मूज को लेकर, वो समझिए। हॉर्मूज पर ईरान का टोल प्लान को समझिए। हर जहाज से $10 लाख, यानी कमाई का कॉरिडोर हॉर्मूज बनता हुआ नजर आएगा। और ईरान का यह नया समुद्री टैक्स दुनिया को परेशान करने वाला है, क्योंकि हॉर्मूज से अरबों की कमाई पर निशाना है कि पैसा कमाना है, और टोल से तेहरान अपना खजाना भरना चाहता है। इसलिए उसने सालाना लक्ष्य $43 अरब रखा, यानी रोजाना अगर कमाई की बात करें तो लक्ष्य लगभग $117.8 मिलियन है। और युआन और रूबल में इसकी वसूली की जाएगी। आखिर क्यों, वो इस रिपोर्ट में। हॉर्मूज पर टोल टैक्स। हर जहाज $10 लाख। अमेरिका की मिन्नत, ईरान सब। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान ने नया आर्थिक दांव चल दिया है। तेहरान का दावा है, जो भी जहाज हॉर्मूज से गुजरेगा उसे टोल देना होगा। ईरान का लक्ष्य है हर साल $43 अरब की कमाई। इसके लिए रोजाना करीब $118 मिलियन जुटाने का प्लान बनाया गया है। अगर रोज 120 जहाज गुजरते हैं तो हर जहाज से करीब $10 लाख वसूले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान से टोल प्लान छोड़ने की अपील की। यहां तक कि जमे हुए फंड लौटाने जैसे प्रस्ताव भी रखे गए, लेकिन ईरान अपने फैसले पर अड़ा रहा। ईरान का मानना है जंग खत्म होने के बाद हॉर्मूज से फिर रोज करीब 120 जहाज गुजरेंगे। इस ट्रैफिक के आधार पर अरबों डॉलर की कमाई का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ईरान सिर्फ टोल ही नहीं, भुगतान का तरीका भी बदलना चाहता है। तो ईरान चाहता है कि टोल की रकम चीनी युआन या रूसी रूबल जैसी मुद्राओं में मिले, यानी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो। ओमान ने सुझाव दिया कि पर्यावरण शुल्क के नाम पर वसूली हो, लेकिन संचालन किसी स्वतंत्र एजेंसी के हाथ में रहे, ताकि किसी एक देश का पूरा नियंत्रण न हो। लेकिन ईरान ने यह प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज से गुजरता है। ऐसे में अगर टोल लागू होता है तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और उसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। $43 अरब सालाना लक्ष्य, रोज $118 मिलियन की वसूली का प्लान, रोजाना 120 जहाजों का अनुमान,
प्रति जहाज करीब $10 लाख टोल। युआन और रूबल में भुगतान की तैयारी। ओमान का प्रस्ताव खारिज। अमेरिका की अपील भी बेअसर। होर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि भू राजनीति, तेल, व्यापार और ताकत की नई जंग का मैदान बन चुका है। अगर ईरान अपने टोल प्लान पर आगे बढ़ता है तो उसकी गूंज सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के हर पेट्रोल पंप, हर बंदरगाह और हर बाजार तक सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर, ट्रंप ने एक बार फिर से समझौते का राग छेड़ा है। डील पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। कह रहे समझौते के लिए तेहरान गिड़गिड़ा रहा है और इस बयान के बाद से तनाव बढ़ गया है। समझौते को लेकर तेहरान गिड़गिड़ा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब आप समझिए कि एग्जिट किसको कर रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, सवाल किसके फैसलों पर उठ रहा है और उसके बाद से यह बयान, यह दावा कि समझौते के लिए तेहरान गिड़गिड़ा रहा है, यह बात बचने वाली नहीं है दोस्तों। ट्रंप इस तरह के बयान देते रहते हैं और ट्रंप के बयान की वजह से हर बार तनाव बढ़ता रहता है। एमओयू तो साइन किया और एमओयू के साइन करने के बाद वो वाली तस्वीर भी आपको याद होगी जब अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने भी हमला किया, वार पलटवार वाली तस्वीर देखने को मिली, नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तेहरान गिड़गिड़ा रहा है कि समझौता कर लीजिए, जबकि पिक्चर इसके जस्ट अपोजिट है। कहानी दूसरी है जिसमें ईरान इन सभी बातों से पीछे हट चुका है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि अगर इजराइल या अमेरिका, या यूं कहें कि अमेरिका या उसके सहयोगी अगर एमओयू या समझौते से पीछे हटते हैं तो करारा जवाब देना जानते हैं, ये ईरान कह रहा है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है और उसके दावे और अपने दावों से किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पलटते हैं ये हमें और आपको बखूबी मालूम है। क्या इजराइल ईरान के दो सबसे बड़े वार्ताकारों को रास्ते से हटाने की तैयारी कर चुका था? क्या अमेरिका ने बीच में आकर एक बड़ा किलिंग प्लॉट रोक दिया, या फिर यह पूरी कहानी झूठ और प्रोपेगेंडा है? एक सनसनीखेज रिपोर्ट की माने और उस रिपोर्ट के बाद, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेतन्याहू भड़क गए, आपा खो दिया और इजराइल ने साफ कह दिया कि यह सब कुछ फर्जी बातें हैं। किलिंग प्लॉट नाम का कुछ था ही नहीं। किलिंग प्लॉट पर सब कुछ बवाल देखने को मिल रहा है और यह सब कुछ विवाद उस समय आया है जब वार्ता चल रही है। इसको लेकर दावा किया गया, कहा गया कि ईरानी वार्ताकार निशाने पर थे, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। और अरागची, साथ ही साथ गालिबाफ, ये दो नेता थे जो निशाने पर थे, टारगेट पर थे। और वार्ता ना बिगड़े, वार्ता ना खराब हो, इसको लेकर अमेरिका ने इजराइल से कार्रवाई रोकने को कहा। यह क्रेडिट लेने वाली बात हो गई और यह बातें कही जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब इन सारी बातों को लेकर इजराइल की तरफ से भी पलटवार सामने आया और कह रहे हैं कि रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, यह फर्जी बातें हैं। सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, यह इजराइल साफ कर चुका है। तो फिर अमेरिका ने इस तरह की बात या इस तरह का शिगुफा क्यों छोड़ा, यह भी समझना बेहद जरूरी है। आखिर किलिंग प्लॉट पर बवाल
या किलिंग प्लॉट वाली कहानी क्या है, क्या दावे हैं, वो इस रिपोर्ट से समझिए। किलिंग प्लान पर महाभड़ंत, नेतन्याहू का पलटवार, सब फर्जी है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तनाव कम करने की कोशिशें और उसी बीच एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। दावा किया गया कि इजराइल ईरान के दो बड़े नेताओं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो शांति वार्ता पटरी से उतर जाएगी, इसलिए वॉशिंगटन ने खाड़ी देशों के जरिए ईरान तक खतरे का संदेश भी पहुंचा दिया। लेकिन रिपोर्ट सामने आते तेल अवीव से आया सबसे तीखा जवाब। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा यह पूरी तरह झूठ, मनगढ़ंत और हकीकत से कोसों दूर कहानी है। इजराइल का कहना है कि ऐसी किसी योजना का कोई अस्तित्व ही नहीं था और अखबार ने बिना आधार के सनसनी फैलाने की कोशिश की। रिपोर्ट में दावा था कि अमेरिकी अधिकारियों को बाद में पता चला कि गालिबाफ इजराइल की कथित टारगेट लिस्ट में है। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल से अनुरोध किया कि वार्ता के दौरान कोई कार्रवाई ना की जाए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और अब इजराइल ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर पूरा हुआ। होर्मुज से समुद्री आवाजाही, ईरानी फंड्स और तनाव कम करने पर चर्चा हुई, लेकिन बड़े समझौते की तस्वीर अब भी धुंधली है। इसी बीच इस तरह के दावे पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जो बातचीत के जरिए तनाव कम करना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं को सबसे बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में किलिंग प्लॉट जैसे रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई बहस बन गई। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स अपने दावों पर कायम रहेगा या फिर इस विवाद का नया अध्याय अभी बाकी है। किलिंग प्लॉट या फर्जी नैरेटिव, शांति वार्ता या सियासी टकराव, सवाल बड़े हैं, जवाब अभी अधूरे हैं। लेकिन इतना तय है, मिडिल ईस्ट की सियासत में हर दावा बारूद पर रखी चिंगारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर, खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में अंतिम दर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जो है वो पहुंचे हैं। तो सुबह 8 बजे से ही ये जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो देखिए ये ईरान के जो लीडर्स हैं, जो बड़े नाम है, गालिबाफ हो या राची साहब हो, वो सब पहुंचे हुए हैं। सुपुर्द खाक की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 तारीख को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले जो है दर्शन कह सकते हैं, लोग जो है अलग अलग देशों के डेलीगेशन पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमास के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो भी पहुंचे हैं इसमें श्रद्धांजलि सभा में। और ये वो ताबूत जब ले जाया जा रहा था तो जो लोग हैं आप देख सकते हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, वो इस गम के माहौल में नजर आए, रोते हुए नजर आ रहे थे और सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे, बदला बदला और सिर्फ बदला। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ताबूत है और ऐसी 3 ताबूत और हैं, जिसमें सबसे मार्मिक तस्वीर जो है दर्शकों वो है छोटी बच्ची की, यानी 14 महीने की बच्ची की, उनकी पोती की, जिसकी 28 फरवरी को जब हमला होता है तो उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में सबकी निगाहें ये टिकी हुई थी कि क्या जब सुपुर्द खाक किया जाएगा
तो मुस्तफा खामनेई सामने आएंगे, क्योंकि अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें मुस्तफा खामनेई कहीं भी नजर नहीं आए हैं, जिसको लेकर तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गालिबाफ से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जिसमें गालिबाफ कह रहे हैं खामनेई के अंतिम विदाई पर वो भावुक होते हुए गालिबाफ नजर आए हैं। अंतिम विदाई में ईरानी स्पीकर के आंसू छलके हैं, ये गालिबाफ आपको नजर आ रहे हैं। और ये दर्द की वो पीड़ा अपने सुप्रीम लीडर को लेकर, अपने सुप्रीम कमांडर को लेकर या अपने सुप्रीम नेता को लेकर, जिसमें गालिबाफ अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर वो रोते हुए नजर आए। और देखिए दुआ जो है वो बढ़ी जा रही है। इसके साथ ईरानी इस श्रद्धांजलि सभा में, सुप्रीम लीडर खामनेई की श्रद्धांजलि सभा में गालिबाफ रोते हुए नजर आए। भारतीय प्रतिनिधि जो है वो भी इसमें शामिल हुआ, वो भी तस्वीरें जो सामने आई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें दो नेता आपको नजर आएंगे। राज्यपाल जो है वो भी नजर आ रहे हैं और फिर दुआ जो है वो पढ़ी गई। हालांकि प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया था इसमें शिरकत करने के लिए, लेकिन अब उसके बिहार के जो राज्यपाल हैं वो इसमें शामिल होते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। ये वो तस्वीर है। साथ ही साथ तमाम अलग अलग, चाहे रूस की बात की जाए, चीन की बात की जाए, यहां से भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं और अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, दुआ पढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो सबसे मार्मिक तस्वीर है इन सब के बीच वो ताबूत वाली तस्वीर है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का ताबूत जो है वो नजर आ रही है और बेहद परेशान करने वाली वो तस्वीर। तमाम सवाल जो है मन में निकलकर सामने आते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।